अस्सलामुअलैकुम। हुरब व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो कि एक्सेल का नेक्स्ट ट्यूटोरियल है। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको उसकी फॉर्मेटिंग बताई थी, इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं नेक्स्ट उसका कि उसके पेज की सेटिंग हम प्रिंट करने के लिए पेज की सेटिंग, उसका जो है उसका मार्जिन वो कैसे हम सेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये इसमें मैंने कुछ डाटा बना के रखा हुआ है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। नेम, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, क्लास, मार्क्स एंड जी एड्रेस। तो इसमें जब हम एंट्रीज करते हैं, ऊपर जो है आप कुछ भी देना चाहते हो वो ऊपर आप लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहती हूँ हुरब व्लॉग ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमने ऊपर लिख लिया और इसको जो है मैंने कल आपको ऑप्शन बताया था कि ऊपर वाला जो है हम मर्ज कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से मर्ज कर लिया, यहाँ से इसको मर्ज कर लिया। और ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हेडिंग है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड बोल्ड कर लेते हैं। कलर एंड पीछे भी करना चाहते हैं कलर और हाईलाइट कलर भी हम कर लेते हैं। इन हेडिंग्स को भी हम यही कलर और हाईलाइट कलर कर लेते हैं जी। तो ये अब हम इधर सीरियल नंबर का मैंने आपको बताया था, जैसे आपको पता हो तो हम क्या करेंगे, इसके साथ सिंपल ड्रैग करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो ड्रैग करते वक्त कंट्रोल दबा लेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 2 3 4। अब नेम हम एंटर करते हैं इसमें, हम 10 तक डाटा रख लेते हैं जी। तो नेम करते हैं दानियाल, काशिफ, हिना, माज, ज़रा, सना, लुबना, अस्मा, ऐसे जो शुएब, शुएब, वकास जी। ये हमने नेम एंटर कर ली। फादर्स नेम फॉर एग्जांपल इनमें कुछ भी हम कर लें, अहमद, वहीद, रज़ा, अब्दुल्ला, यहाँ एच हमारा रह गया है, अब्दुल्ला। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम प्लस पेज को कर लेते हैं। व्यू में हमारे पास जूम है, जूम हम इसको ज़रा 200 तक कर लेते हैं ताकि आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाए जी। तो अब्दुल्ला अब इधर लिखते हूँ फादर्स नेम में और क्या लिखें, उमर, तलहा, रज़ा, अहमद, फहद, रज़ा, जैन, वकास, अशरफ जी। तो ये हमने नेम एंटर कर लिए। क्लास में हम कुछ भी एंटर करना चाहते हैं, सेम है जैसे हम कर रहे हैं। ये 9th क्लास का डाटा एंटर कर रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, किसी और में करके देन इसको करेंगे तो ये हमारा जो है सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस डॉट पे रख के करेंगे। अब ये मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जब नंबर विद अल्फ़ाबेटिक्स आ जाएं तो ये उनके नंबर्स के निस्बत अपोजिट काम करता है ड्रैग में। यानी ये जो है सिंपल ड्रैग से 10th 11 12 होगा, लेकिन अगर आप प्लस के साथ कंट्रोल के साथ ड्रैग करोगे तो ये जो है वो सेम आएगा। तो हमें अब क्या है, सेम चाहिए तो हमने सेम ले लिया, कंट्रोल के साथ ड्रैग किया। ठीक है, वैसे उधर कंट्रोल के साथ हम नंबर्स को ड्रैग करते हैं तो वो तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, आगे चलते जाते हैं। तो ये यानी उनसे अपोजिट आ जाता है जी। तो मार्क्स किसी के जो हैं वो एंटर कर ले। एक एग्जांपल की वीडियो है जो है जी। तो
जी, ये हमने मार्क्स भी एंटर कर लिए। मार्क्स के बाद फ़ोन नंबर एंटर करने हैं। डिफरेंट जो है फ़ोन नंबर्स हमने एंटर कर लिए। एड्रेस जब हम करेंगे एड्रेस में, तो एड्रेस हम लिखते हैं मोहल्ला आसिफाबाद गुजरानवाला। ठीक है, तो मैं अभी एक लिख रही हूँ। मैंने बेसिकली आपको बताना तो यही है कि जो है हम पेज का लेआउट जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। जी, अब ये मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, जूम माइनस कर लेते हैं। वो हम कैसे गए थे, व्यू में जाके 100% फिट है, हम 100% पे क्लिक कर लेते हैं। जी, तो ये जो लाइन हमारे पास डॉटेड लाइन आ रही होती है, ये बता रही होती है कि आपके पेज की जो है विड्थ यहाँ तक है, एंड नीचे आपको बता रहा होगा कि लेंथ जो है ये यहाँ तक है। यानी ये एक पेज है, दूसरा पेज फिर आगे से स्टार्ट हो जाएगा। जी, तो अभी हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखें तो Ctrl+P से हम करते हैं, तो देखें हमारे पास एक तो लाइंस नहीं आ रही, और दूसरा जो है हमारे पास ये फ़ोन नंबर एड्रेस तक सारा आ रहा है। जी, तो ये पेज कौन सा है इधर हम देख लेते हैं। पेज जो है हमारे पास लिया गया हुआ है, इधर पेज है हमारे पास, कोई और ही टाइप ली गई है। मैं बताती हूँ आपको यहाँ से। ये इधर से हम क्या करते हैं, अगर आपका पेज जो है ये हुआ हो सिंपल सा लेटर साइज का हुआ हो, ठीक है, तो फिर आप प्रिंट आउट देखें, Ctrl+P करें तो आपका डाटा जो है हाफ नज़र आ रहा है। फ़ोन नंबर तक एड्रेस जो है वो मिस है, क्योंकि जो आपका लेटर पेज है वो इतना ही चौड़ा है। तो हम क्या करते हैं फिर इनको एडजस्ट करते हैं, या फिर हम साइज़ को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। हम इसके बाद जाते हैं A4 पे जाते हैं। A4 में भी इतना डिफरेंस नहीं है, तो जो है हम A4 के बाद ये देखें आपके पास आ जाता है लीगल पेज, उसमें भी इतना ही है। ठीक है, तो आप जो है ये कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास हॉरिजेंटल जो है हमारे पास डाटा है, यानी लंबे पेपर वाली साइड पे, तो हम इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, साइज़ को हम वही लेटर रहने देते हैं, और जो है ओरिएंटेशन पेपर की यानी चौड़ाई वाला पेपर लैंडस्केप कर लेंगे। तो आप देखिएगा Ctrl+V करके कि अब हमारा सारा पेपर चौड़ा हो गया है और सारा डाटा हमारा सारा नज़र आ रहा है। जी, दूसरी बात, ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस जो हैं सेल्स की, ये लाइंस जो है ये हमारे लिए सिर्फ गाइड लाइंस हैं, ये प्रिंट वाले पेपर में नहीं आती। लेकिन अगर आपको प्रिंट पेपर में वो चाहिए, तो अगर आप यहाँ से क्या करते हो, जितने हिस्से पे वो आप बॉर्डर होम में है हमारे पास बॉर्डर, जितने को बॉर्डर लगाओगे तो उतना जो है आपका प्रिंटेबल फॉर्म में, हम नेम के नीचे से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी रूबी लॉग से नीचे से हम यहाँ तक पेज को, यहाँ से ये बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर हमारे पास लग गया। अब हम Ctrl+P करते हैं तो देखें हमारे पास डाटा एक अच्छे और तरतीब फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। जी, तो इस तरह आप प्रिंट प्रीव्यू में चेंज कर सकते हैं, कैसे उसका लेआउट चेंज, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, और कैसे उसका साइज चेंज करते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो इसमें आ जाती है मार्जिन, पेपर का मार्जिन। मार्जिन मीन्स पेपर के चारों साइडों, मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से आपने कितना कितना एरिया छोड़ना है, कितना मार्जिन छोड़ना है। तो अभी देखते हैं मार्जिन कौन सा। नॉर्मल सेलेक्ट हुआ हुआ है, नॉर्मल में हम अगर नॉर्मल से अलावा जो है वाइड करें, तो अब देखें हम Ctrl+P करते हैं तो हमारे पास इतना इतना ज़्यादा उसका मार्जिन है कि हमारा डाटा सारा नज़र आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन इधर से हम उसका नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल मार्जिन जो है वो उसमें हमारा सारा डाटा नज़र आ रहा होता है, और साइडों से देखें ये इतना इतना छोड़ा हुआ है। जी, अभी ये जो है हमारे पास इसका हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, Ctrl+P, और ये देखें एड्रेस ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा, मार्जिन के अंदर नहीं आ रहा। Ctrl+P से तो ये देखें हमने थोड़ा सा चौड़ा किया, तो अब नज़र आ रहा है कि ऊपर से नीचे से साइडों से इतनी जगह जो है हमारे पास छूटी हुई है। जी,
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसमें अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम पेपर का ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं, साइज़ कैसे चेंज करते हैं और इसका मार्जिन कैसे चेंज करते हैं और इनके इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या हैं, और ड्रॉप डाउन कंट्रोल के साथ कैसे होता है और सिंपल ड्रॉप डाउन जो है उसके साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी, तो आ, 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 इसी के साथ मैं आज की वीडियो का अख्ताम करती हूँ। जी, तो उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक जिसने हुरब व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हुरब व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सके। जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।